नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के कार्यक्रम चल रहा है और पहला पड़ाव पार कर लिया है। हमने जो पहला पड़ाव पार किया है उसके आधार पर हमारा रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और दूसरी बात ये है कि उसमें क्या बताया गया है, हमारा जो अचीवमेंट है वो क्या आया है और हमें आगे की योजना क्या बनानी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए हम ये समझेंगे कि प्रत्येक जो पॉइंट है उसके अनुसार वह रिपोर्ट कार्ड हमें क्या समझा रहा है कि हमें आगे की योजना क्या करना है, ताकि हमारा RKSMB के भाग जो 2 है वो और बेहतर हो सके, परफेक्ट हो सके। तो आइए पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए साला दर्पण पर चले जाएं। जैसे आप साला दर्पण पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको RKSMB के ऐप आएगा। उसमें जाने के बाद जो अंतिम टैब है स्टूडेंट लिस्ट फॉर रिपोर्ट कार्ड, इसमें चले जाएं। इसमें जैसे आपकी कोई भी क्लास है उसको ले लीजिएगा, शो कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर या टैबलेट जो भी है, लैपटॉप, उसमें पॉपअप जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। अतः पॉपअप को ऑन रखें। उसके बाद आप यहाँ पर जो डाउनलोड है वो लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। और अभी जो एक चीज विशेष है कि जो आपके निरीक्षण टीमें लगाई गई हैं उन वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगी तो सभी विद्यालय अपने अपने रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करके रख लें और उनके जो पोर्टफोलियो या अलग से कोई जो फाइल है कक्षावार वो बना के रख सकते हैं, ताकि जब टीम आए तो वो देखे तो उन्हें दिखा सके। तो यहाँ से प्रत्येक कक्षा का 2-2 पेज का रिपोर्ट कार्ड है तो आगे पीछे प्रिंट करके रखवा के ले सकते हैं, ताकि टीमों को आए तो दिक्कत नहीं हो और आपको भी कुछ सुनना नहीं पड़े। चलते हैं आगे। इसका जब रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाता है तो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड आ जाता है आपका। ये पहला भाग है इसका, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। इसके अंदर विद्यार्थी का जो डाटा है वो आता है, मतलब जानकारी जो स्कूल से संबंधित जानकारी है। RKSMB के आकलन फर्स्ट शैक्षिक वर्ष 22-23 और यहाँ पर विद्यार्थी के जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो यहाँ पर है। ये जो समझ डाटा है यहाँ पर ये काल्पनिक भरा हुआ है सारा, बाकी आपके विद्यालय में जो डाटा है वो यहाँ पर आएगा। तो पहला पेज डाटा का है, अर्थात विद्यार्थी के बारे में जो सूचना है। मुख्य बात है कि RKSMB के आकलन 1 की जो रिपोर्ट कार्ड है वो दूसरा भाग है। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों का रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। अब प्रत्येक जो विषय है उसके सामने कुछ पॉइंट है, क्योंकि जो RKSMB के हैं वह जिस चीज का आकलन करता है वो यहाँ पर पॉइंट है। जैसे हिंदी में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग करना, सर्वनाम, विशेषण और वचन को समझना, विराम चिन्ह का उपयोग करना, लिखित सामग्री को समझना। तो ये जो 4 पॉइंट है इस बच्चे के हिंदी विषय में कक्षा 8 स्तर के, उसमें ये बच्चे का जो प्रदर्शन है वो क्या रहा है। अब सबसे मेन चीज देखने की ये है कि जो स्टार लगे हुए हैं वो देखना है। 3 स्टार की प्रणाली है ये, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। कम से कम 1 स्टार, अधिक से अधिक 3 स्टार। तो ये जो स्टार आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखिएगा हिंदी में 2 स्टार आ रहे हैं, यानी कि बच्चे का प्रदर्शन प्रगति पे है और आप इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं और 3 स्टार में बदल सकते हैं, यानी कि श्रेष्ठ प्रत्येक जो, जैसे यहाँ वर्तनी से संबंधित 2 स्टार है, सर्वनाम, विशेषण और वचन को समझने में 3 स्टार है, यानी कि इसका यहाँ पर अचीवमेंट बढ़िया है, 3 स्टार का है तो इसको बनाए रखें। विराम चिन्ह से संबंधित 1 स्टार की कमी है तो इसमें और प्रगति लाने की कोशिश करें। लिखित सामग्री की समस्या है तो 1 स्टार कम है, इसको बनाए। ऐसे ही इंग्लिश में है, यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट है उसके अंदर 1 स्टार है, यानी कि न्यून है, अर्थात इसको जो इसके स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश करें और इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे ही जहाँ 2 स्टार है वहाँ अच्छा चल रहा है लेकिन और आगे बढ़ाएं। 1 स्टार है, यहाँ भी 2 स्टार है, यहाँ देखिए गणित में भी 2-2 स्टार है सब जगह। तो ये जो 2-2 स्टार है इस बात के हैं कि
आप सही दिशा में चल रहे हैं और प्रगति पे हैं, लेकिन तीसरे स्टार की भी कोशिश करें। और जिनके 1 स्टार ही है उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी कि वो जो 1 स्टार वाले हैं वो छात्रों को 2 स्टार या 3 स्टार की तरफ अवश्य लाएं, क्योंकि आरकेएसएम भी जो 2 होगा और 1 की जब तुलना की जाएगी तब उसमें बदलाव होना जरूरी है। जिस प्रकार हम वर्ष भर अध्ययन कराते हैं तो जो बच्चे की ग्रेड है ABC, उसी प्रकार है ये। सी का मतलब है कि वो बिना शिक्षक की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि स्वयं करने में भी असमर्थ नहीं है, तो वो 1 स्टार मान लीजिए। और 2 स्टार का मतलब हो गया कि शिक्षक की सहायता से या अल्प सहायता से वो कुछ स्वयं भी कर सकता है। और यहाँ तीसरा है कि वो स्वयं करने में सक्षम है, प्रशंसा योग्य है। तो 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार है, इस रूप में है। और ये प्रगति कार्ड है, तो इनको आप यहाँ पे दे रखा है कि शिक्षक जो हस्ताक्षर करेगा, माता पिता, और परिणाम की जो तारीख है जिस दिन ये जारी किया गया उसकी डेट डालकर रख लें। जो पीटीएम वगैरह होती है उसमें माता पिता के साथ शेयर करें, बच्चों की स्थिति से अवगत कराएं उन्हें। और आने वाली टीम को भी ये खाली नहीं मिलना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। और जो फाइल है उसमें संधारित करके रखें। सबसे मेन चीज है कि जो आपके स्टार है वो अगले RKSMB2 में बढ़ जाने चाहिए कुल मिलाकर, और प्रगति भी अच्छी स्तर की होना चाहिए। 1 स्टार की स्थिति तो लगभग 0 हो जाना चाहिए धीरे धीरे। बच्चों का स्तर ही बढ़ाएं, केवल स्टार ही नहीं। तो ये जो स्टार है वो इसी चीज के देखे जाएंगे कि बच्चों का जो आकलन है वास्तव में तो आपने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। RKSMB1 और 2 और जो 3 होगा तो बच्चों का स्तर बढ़ना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान दें ताकि आपका जो कार्य है वो समझ में आए। नहीं तो अधिकारी फिर आपको लताड़ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके सभी रख लें। और RKSMB के बाद जब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद जो मार्कशीट जारी हो जाती है, तीनों RKSMB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की जो ये प्रगति रिपोर्ट है वो प्रिंट निकाल कर रख लें और इनको साथ में रखें। मतलब क्योंकि पीओ स्तर से भी अगर आपके विद्यालय में कोई जांच करता है या बाहरी जो सीबीओ कार्यालय डीओ या आगे से भी होती है तो उनके लिए जरूरी है। और पीओ को तो प्रत्येक महीने आपके विद्यालय में जांच करनी पड़ती है, तो उस समय ये चीजें देखी जाती है। इनको सुरक्षित रखें ताकि आपके विद्यालय की प्रगति और आकलन साथ साथ चल सके और निरीक्षण में आपको समस्या नहीं आए। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिएगा। भविष्य में ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकन है उसको दबाएं और हमेशा प्राप्त करने वाला बेल चुनें ताकि आप हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद।